अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वर्ड आपके सामने हाजिर हूं मार्केट की क्विक अपडेट के साथ। क्विकली क्रिप्टो मार्केट की आपको एनालिसिस देंगे और फौरी तौर पर चार्ट की तरफ जा रहा हूं, बट उससे पहले एक छोटी सी क्यूरी का आपका जवाब दे दूं। काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि आसिफ भाई जो वीडियोज़ हैं पहले की तरह नहीं आ रही हैं, टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर भी पहले की तरह आप इतने एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, रीज़न ये है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और ये कि अल्लाह ताला ने किसी बड़े हादसे से बचा लिया मुझे। आप लोगों की दुआएं काम आ गई और मामला बड़ा खौफनाक हो सकता था, बट बहरहाल अल्लाह ताला ने बचाया मुझे। और अभी ये कि बॉडी जो है वो रिकवरी मोड के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पहले की तरह एक्टिव दिखाई दूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग दोस्तों, आप लोगों ने पेशेंस रखना है और ये है कि थोड़ा सा मजबूरी को समझना है। इंशाल्लाह दोबारा से पहले की तरह आपको एक्टिव दिखाई दूंगा। चार्ट दोस्तों मेरे सामने ऑलरेडी खुला हुआ है इस टाइम। बिटकॉइन का आपको मैंने 2 दिन पहले एक स्कैल्प दी थी, ट्रेड दी थी और जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता मुझे दिखाई दिया था, मैंने फौरी तौर पे लॉन्ग करने का आपको कहा था, वीडियो बना के भी कहा था, टेलीग्राम पर भी कहा था, डिस्कॉर्ड पर भी कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एंट्री पॉइंट था उसके बाद से बिटकॉइन अब तक 7.13% जो है वो पम्प हो चुका है और हमारे जो तमाम टारगेट्स थे इस ट्रेड के वो सब के सब जो है बिटकॉइन ने यहाँ पर हिट किए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पिछली तरफ मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारा ये जोन था ना, ये वाला जोन जो था हमारा, ये जो ऊपर हमारा जो इक्वल हाइज बन रहे थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद थी और मैंने कहा था कि करीब जो है हम ये लिक्विडिटी जो है फिल आउट होते हुए देखेंगे और आप लोगों ने बिल्कुल हैरान नहीं होना है। और आपके सामने कि बिटकॉइन ने जो है ऊपर का पूरा एरिया भी स्वीप कर लिया और बहरहाल अभी तो ये है क्लोजिंग भी हमें इस एरिया में फ़िलहाल के लिए मिल चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों कि फर्दर क्या बन रहा है मार्केट के अंदर। और जबकि यहाँ पर सप्लाई जोन जो है हमारा ब्रेक हो चुका है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर फर्दर क्या मैं मज़ीद अपवर्ड मूवमेंट देख रहा हूँ या फिर दोबारा नीचे की तरफ की मूवमेंट जो है हम देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं बिगर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ, डेली का, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आपके सामने है सारी सूरत हाल। मैक्रो लेवल पर कोई चेंजिंग नहीं है। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस टाइम या जो भी पिछले दिनों एनालिसिस मैंने किए हैं, हम लॉन्ग कर रहे हैं, छोटी मोटी ट्रेड्स दे रहे हैं, वो जाहिर सी बात है मार्केट को स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर कैच आउट करने की ट्राई होती है। अदरवाइज़ जो मैक्रो लेवल पर एनालिसिस दोस्तों वही हैं, तो उसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं जो भी आप लोगों को इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर या फिर छोटे मोटे आपको एनालिसिस देता हूँ, आप लोगों ने कभी भी मैक्रो लेवल पर अपने प्लान से हटना नहीं है जब तक कि मार्केट हमें गलत साबित ना कर दे। जाहिर सी बात है मार्केट हमारे अबू जी की नहीं है, तो कभी अगर ऐसा होगा ना कि मार्केट हमें गलत साबित करेगी, हमारे एनालिसिस को इनवैलिडेट करेगी, तब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा और वो मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं। मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको एनालिसिस में दे रहा हूँ और जो अपडेट्स दे रहा हूँ मार्केट लगभग वही चल रही है। तो अभी की सूरत हाल दोस्तों ये है कि जिस मौके पर, जिस पॉइंट पर बिटकॉइन पहुँच चुका है, आप लोग पहले ही जानते हो कि यहाँ पर जो है हमारे 2 से 3 जो है वो बेरिश पैटर्न बिगर टाइम फ्रेम में बन रहे थे और जो ट्रेड हमने ली थी वो हमने इंट्राडे चार्ट के ऊपर ली थी। छोटी सी मूव थी, कैश आउट किया था। और अगर अभी दोस्तों देखो तो जिस पॉइंट पर बिटकॉइन पहुंचा हुआ है ना, जो ये आपको विक दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारी एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। कहाँ पर है मैं आपको दिखाया था दोस्तों, तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लेते हो ना दोस्तों इस कैंडल से, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हम लोग जो है इस ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक है और ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इससे रेजिस्टेंस मिलेगी। अभी मैंने ये मैंने विक टू विक लिया है, अगर मैं विक टू बॉडी लूँगा ना तो आपको दिखाई देगा कि आलमोस्ट जो है इसी पॉइंट से बिटकॉइन ने अभी जो है रिजेक्शन ली है। तो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस इस जोन में बन रही है जहाँ से बिटकॉइन ने अभी जो है रिजेक्शन ली है। अब अगर दोस्तों मजीद भी हम लोग देखें तो हमें दिखाई देगा कि इस रेजिस्टेंस के अलावा जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी मौजूद है। आप देखो अगर तो बिटकॉइन ने जब पहले इस एरिया को ब्रेक किया था, यहाँ पर काफ़ी हार्ड रेजिस्टेंस इसे दिखाई दी थी और यहाँ पर आप देखो तो ये सारे जो है ना ये फेक विक्स हैं, सारे लिक्विडिटी विक्स हैं और यहाँ पर बिटकॉइन काफ़ी हार्ड रेजिस्टेंस दिखाई दी थी। इसके बाद बिटकॉइन ने इस एरिया को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी मौजूद है जिसे मैं यहाँ पर भी मार्क भी कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके जहन में रहे कि मैं आखिर बात क्या कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये मार्क कर लिए और इसी रेजिस्टेंस से ही अभी आप देखो दोबारा जो है बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है डेली के अंदर। तो ये मेरे भाइयों 2 रेजिस्टेंस जो है वो मार्क्स हो चुकी हैं। एक हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दिखा दी है मैंने आपको, ये हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 2 हमारी काफ़ी जो है हार्ड किस्म की रेजिस्टेंस मौजूद है और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर दोबारा जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है अगर एक पुश जो है दोबारा ऊपर की तरफ लेता भी है ना इस तरीके से, जिस रेंज में यानी कि 27,800 की रेंज में बिटकॉइन चल रहा है और दोबारा इस तरीके से ऊपर आता है इस रेंज के अंदर, तब भी दोस्तों मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है दोबारा की नीचे की तरफ की जो है
वो एक मूव ले सकता है। और यहाँ से रिजेक्शन होती है तो जो पहला टारगेट मैं करूँगा दोस्तों वो करूँगा ये वाला एरिया, यानी कि 27,500 का एरिया। और सेकेंड टारगेट दोस्तों जो रेंज का हम लेंगे वो हम लेंगे ये वाला एरिया, यानी कि जो हमारे पास पहले एक डिमांड जोन था, यानी कि हमारा 26,800 का जोन। तो ये दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर शॉर्ट का मुझसे पूछेंगे तो शॉर्ट के लिए जो टेक्निकली रेंज बनती है वो ये रेंज बनती है, यानी कि आपका तकरीबन 28,300 से लेकर 28,700 तक का पूरा जोन बनता है। ये हमारा शॉर्ट का एरिया बनता है। बट यहाँ पर मैं आपको वॉर्न ये करना चाहूँगा दोस्तों कि ये शॉर्ट जो है ना वो काफ़ी रिस्की भी हो सकती है। तो अगर तो आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और 1% रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला आपको आता है तभी इस शॉर्ट में जाना। उसका रीज़न दोस्तों कि इस रेंज के ऊपर जो है ना वो काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है। जाहिर सी बात है पूरा एरिया जो है एक डिविएशन था, तो यहाँ पर लोगों की लिक्विडेशंस भी होंगी रिटेल ट्रेडर्स की। यहाँ पर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस भी रखे हुए। तो मार्केट मेकर्स दोस्तों शॉर्ट स्क्वीज के लेकर जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और आपके लिक्विडेशंस भी यहाँ पर महफूज नहीं रहेंगी। तो न्यूबीज के लिए दोस्तों मैं कहूंगा कि वो इस शॉर्ट से दूर रहे। पर्सनली मैं खुद यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी आपको बता दूँ। तो बहरहाल दोस्तों ये मार्केट के एनालिसिस थे। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा इंट्राडे चार्ट के ऊपर अगर लॉन्ग का मुझसे पूछोगे कि छोटी मोटी स्केल बन रही है या नहीं बन रही, तो वो भी हम देख लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पर आप देखो दोस्तों तो बिटकॉइन जो है ना वो अपने इस स्मॉल टाइम फ्रेम की डिमांड जोन के पास है, जो कि पहला हमारा सप्लाई जोन था, अब हमारा डिमांड जोन है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों चाहो तो डिमांड जोन पे आप यहाँ पर लॉन्ग करके और टारगेट कर सकते हो आप 28,000 को और 28,300 को स्टॉप लॉस आप लगाओगे अपनी इस कैंडल से नीचे, यानी कि 27,300 पे। और ये एक स्कैल्प बनती है हमारी लॉन्ग की छोटी सी इंट्राडे चार्ट के ऊपर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।